अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज रही और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज खान और लीजे की अरेस्ट के बाद जो उनकी बच्चों की हवाले का मामला है वो अदालत में जेर समाअत है। हफ्ते के दिन इस पर समाअत हुई थी और फिरोज खान की अपने बच्चों के साथ मुलाकात हुई और अदालत में जो दलाइल हुए तो फिरोज खान के वकील की जानिब से और अलीज़ फातिमा के वकील की जानिब से उस पर बात करेंगे। कुछ अहम जो हाई प्रोफाइल केसेज हैं उस केसेस की फिरोज खान के वकील ने जो है वो अदालत में उनको उठाया और कहा कि फिरोज खान पे जो अली फातिमा ने इल्जाम लगाए हैं या जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश किए हैं वो भी उसी तरह से जो है वो नहीं साबित कर सकेंगी। जैसे आयशा बुलाली ने इमरान खान पर इल्जाम लगाए थे या मीशा शफी ने जो अली जफर पर इल्जाम लगाए थे वो भी अभी तक केस जो है वो फंसे हुए और मीशा शफी आउट ऑफ कंट्री है। तो इस मामले पे अमीन अनवर कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनसे मालूम करते हैं। अमीन भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये बताएं कि ऐसी मिसालें दी गई तो आपको क्या लगता है कि ये जो एविडेंस रखे गए हैं अलीज़ फातिमा की जानिब से अदालत में क्या वो साबित नहीं कर सकेंगी या क्या क्या दलाल दिए गए हैं फिरोज खान के वकील की जानिब से? देखिए, बिल्कुल इसी तरह के जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि हाई प्रोफाइल केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के जो एलिगेशंस के हवाले से मामलात थे जो माजी में पिछले 2-3 सालों में हमारे सामने आए हैं, उन 3 हाई प्रोफाइल केसेस का जो है उन्होंने हवाला दिया, जिसमें सबसे पहला केस मारूफ गुलकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के केस का उन्होंने हवाला दिया कि उस केस में भी इसी तरह के एलिगेशन लगाए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका है और मीशा शफ़ी जो है वो मुल्क से बाहर है। और इसी तरह मोहसिन अब्बास के केस की मिसाल दी, जो एक प्रोग्राम में काम कर रहे थे दुनिया न्यूज़ में, लेकिन जब डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन उन पे लगे तो उस चैनल ने उन्हें ऑफ एयर किया कि जब तक आप इन इन इल्ज़ामात से क्लियर नहीं हो जाते उस वक्त तक वो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और तीसरी मिसाल आयशा बुललाई और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी उन्होंने मिसाल दी कि इसी तरह के इल्ज़ामात वो कह रहे थे कि फ़िरोज़ खान पे भी लगाए गए हैं। ये इन इल्ज़ामात की वजह से फ़िरोज़ खान की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी डैमेज हुई है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है सोशल मीडिया पे, को स्टार्स की जानिब से, जो एक्टर्स हैं उनकी जानिब से, और सोशल मीडिया पे भरमार है। और उनका यही कहना था कि हमारे शहरी जो हैं वो लॉ अबाइडिंग ज़रूर हैं लेकिन लॉ अवेयर नहीं है, और लिहाजा उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है कि एलिगेशन को एलिगेशन की हद तक ही रखा जाए और इस पर कोई अदालत लगा के फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें अदालत में पेश की गई हैं, उनको तस्दीक होनी है, अगर तस्दीक होती है, लेकिन ये मामला जो है वो बच्चों की इंटरिम मेंटेनेंस और मुलाकात से मुताल्लिक है, मीटिंग से के हवाले से है। लिहाजा उनका ये कहना था कि ये चीज़ें जिस तरह पेश की गई हैं कानून के मुताबिक नहीं है और इससे फ़िरोज़ खान के नुकसान साख को नुकसान हुआ है। तो उस पर काफ़ी उन्होंने सवालात भी उठाए, जबकि जो अलीज़ फ़ातिमा के वकील हैं बैरिस्टर कायम शाह, उनका ये कहना था कि उन्होंने जो शवाहिद जमा कराए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सच्चे हैं, और अदालत चाहे तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो है वो फ़ॉरेंसिक मुआयना करा ले, जो भी मेडिको लीगल है, रिपोर्ट है जिन्ना हॉस्पिटल की, उसकी भी अगर अदालत तहकीक तस्दीक कराना चाहे तो अदालत करा सकती है। और हम अपने शवाहिद पर कायम हैं, हमारी जानिब से जो भी शवाहिद अलीज़ फ़ातिमा की जानिब से अदालत के सामने रखे गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, इसमें ये बात मैं करना चाहूँगा, जैसे मीशा शफ़ी वाला मामला है तो मीशा शफ़ी ने ऐसा कोई एविडेंस अदालत में नहीं रखा था। उन्होंने जस्ट ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे हिरासा किया गया है, तो इस हवाले से ये मामला हुए थे। लेकिन अगर इस केस में अलीज़े और फिरोज़ वाले केस को अगर देखेंगे तो अलीज़े की जानिब से ये एविडेंस जो है वो रखे गए हैं और उनके भाई ने मीडिया टॉक की थी, उसमें भी उनका कहना था कि हमारे पास मज़ीद शवाहिद जो हैं वो मौजूद है, आप फोरेंसिक करवा लें या कुछ भी करवा लें। तो इससे क्या लगता है कि साबित कर सकेंगे ये कुछ? देखिए, ये कोई मैं नहीं समझता कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एविडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि खुला हो चुकी है, दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, वो केस तो अदालत के सामने है नहीं। अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के हवाले से अगर बात की तो वो मी टू के हवाले से एक बहुत ही वो चली थी, मुहिम चली थी, और उसके बाद जो दीगर एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने अली ज़फ़र के साथ काम किया था उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, और वो मामला बहुत आगे तक चला गया था, जिसके बाद ये मामलात और एविडेंस की जब बात आती है तो फिर मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एलिगेशन लगाना और
उनको प्रूव करने में बहुत डिफरेंस है और बहुत ही आपको शवाहिद चाहिए होते हैं। और इसी तरह इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से जो है वो साबित करना कोई आसान काम नहीं है, जब तक आपके पास इस हवाले से कोई सॉलिड एविडेंस ना हो। लेकिन अगर इस मामले की बात करें तो जो शवाहिद अदालत के सामने रखे गए हैं, जो जमा कराए गए हैं, अदालत अगर बेहतर समझेगी तो उनका फॉरेंसिक या उनकी जो है वो वेरिफिकेशन कराना चाहेगी तो करा सकती है। लेकिन इस स्टेज पे जो है मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इन मामला को देखेगी, क्योंकि अदालत फ़िलहाल इंटरिम मेंटेनेंस और मीटिंग के मामला देख रही है और इंटरिम मेंटेनेंस के हवाले से मामला चल रहे हैं और बाकी चीज़ें अब नेक्स्ट डेट पे अदालत के सामने आएंगी कि क्या होता है। अच्छा, फिरोज खान के वकील का कहना है कि अगर ये एविडेंस है इनके पास तो ये एफ आई आर करवा लें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो करवा लें, यहाँ साबित करना है तो कर लें। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोर्ट रिपोर्ट जो भी हमको पता है कि फैमिली कोर्ट में क्रिमिनल केस जो है वो नहीं चल सकता। फिरोज खान के वकील ने दरख्वास्त तो दायर कर दी है कि उन्होंने जो एविडेंस दिया है इससे फिरोज खान की जो शख्सियत है वो मुतासर हुई है और को स्टार्स की जानिब से इल्ज़ाम जो है उन पे लगाए जा रहे हैं विदाउट किसी प्रूफ पे। तो आप हफ्ते के दिन कोर्ट में मौजूद थे, फिरोज खान की बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा? साफियों की जानिब से उनसे सवाल भी किए गए, इल्जाम के मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो आपने क्या फील किया उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के? तो देखिए बॉडी लैंग्वेज तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और बाकी मामलात सवालात उनसे किए गए कि आप पर इल्ज़ामात हैं तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी उन्होंने जब भी आते हैं बच्चों से मुलाकात के लिए तो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देते। लेकिन उनकी कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ चल रही थी, उनका यही कहना है उसमें कि इल्ज़ामात लगाना आसान होता है किसी पर भी, लेकिन इन इल्ज़ामात को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। वो कॉन्फिडेंट हैं अपने हवाले से और उनके वकील का भी यही कहना था कि ये तमाम गलत, फेक और फ़ॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अदालत के सामने पेश किए गए हैं। मज़ीद अब अदालत अगर इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे कोई ऑर्डर करना चाहेगी, नहीं करना चाहेगी, तो वो अदालत की अब सवाबदीद है और दोनों पार्टीज़ के जो वकला हैं वो अदालत को सेटिस्फाई करेंगे। लीज़ फ़ातिमा के वकील के किस तरह ये एविडेंस जो है वो काबिल कबूल है और दूसरी तरफ से कि ये एविडेंस की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इंटरिम कस्टडी के मामलात हैं। हो सकता है कि आगे जाके फ़ायदा हो जब परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर बच्चों की कस्टडी का हवाला आए, लेकिन गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत जब तक बच्चे की जो उम्र है, मेल जो है वो 7 साल तक अपनी वालिदा के पास रह सकता है, उसके बाद जो है वो अपने वालिद के ओवर हैंड ओवर हो सकता है। लेकिन उसके भी सर्कमस्टांसेस जो है वो देखने, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो देखी जाती है। उसके बाद फीमेल है तो वो शादी की उम्र तक जो है वो अपनी माँ के साथ रह सकती हैं अगर, और उसके बाद मांगी है दोनों पार्टी से। अब देखते हैं कि वो क्या अपनी जो डिटेल्स हैं जमा कराते हैं, इनवॉइसेस वगैरह, और फिरोज़ खान अपना जो मंथली इनकम है उनका क्या स्टेटमेंट जमा कराते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन। ये सारे मामला थे और अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन को स्टार या जो दीगर एक्टर्स हैं उनकी जानिब से फिरोज खान के हवाले से जो ये एविडेंस सामने आए थे, रिलीजियस पे तशद्दुद के हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी, उसके बाद फिरोज खान पे बहुत तनकीद जो है वो की गई थी। लेकिन हफ्ते के दिन जो फिरोज खान को हमने देखा तो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनमें ये मतलब इन चीज़ों की हमें लगा कि कोई परवाह नहीं है उनको। और तुम्हें जाते जाते आंख भी मार के गए। जाते जाते आग भी मार के गए तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे। बहरहाल 29 नवंबर तक ये केस चला गया। 29 नवंबर पर इसकी समाप्त होगी। फिरोज खान को ये जानिब से अदालत में ये जो उनकी इनकम है इसके हवाले से सबूत जो है वो अदालत में पेश करने हैं कि कितनी उनकी मंथली इनकम है और बच्चों को वो कितनी जो है उनके अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते रहें। फिरोज खान और लीज़ फातिमा केस के मतलब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।